हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से सारे नोटिफिकेशन टाइम पीरियड आपको मिल जाए, आप किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे को करिकुलर पेपर की। 6 सेमेस्टर का पेपर है फाइनल। आज मैंने आपको बता दूं कि आज बीकॉम का पेपर है। तो देखिए, एक वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूं, उसमें से काफी क्वेश्चन आप देख लीजिए। और देखिए, नया एक वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूं जिसमें विद आंसर है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके सेकंड सेमेस्टर हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर हो, आपको किसी भी पेपर की आवश्यकता हो तो देखिए, पुराने पेपर को जो प्रोवाइड हम करा रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो वो मैंने एक पूरा का पूरा मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके आल पेपर का प्लेलिस्ट है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। वहां पे जाके आप देख सकते हैं, वहां से आपको जो भी फायदेमंद हो, जो भी आपका पेपर हो, वो आंसर ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, ये सारे के सारे जो पेपर हैं वहां पे देखिए, आप क्लिक करेंगे, ये पेपर आल पेपर, ये देख रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर के आल पेपर है इसमें, चाहे थर्ड सेमेस्टर के क्यों ना हो, आप फोर्थ सेमेस्टर के क्यों ना हो, फिफ्थ सेमेस्टर के, ये सारे पेपर हैं। तो अब जैसा आपको सुटेबल जो आपका सब्जेक्ट हो, वो आप वहां से पेपर ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो आज का वीडियो देखिए, पेपर कोड 6002, और ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, आपको पता है, को करिकुलर पेपर। लेकिन ये देखिए, आप 75 नंबर का है, क्योंकि ये अदर यूनिवर्सिटी का है, वहां पे 75 के क्वेश्चन आते हैं और 75 ही करने होते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही करने होंगे। वहां पर लिखा 75 होगा, जो कि काफी बच्चे गलत कराते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ भी लिखा हो, इस बार आप बिल्कुल आंखें बंद कर लें इस पेपर को। बीकॉम वालों के लिए बता दूं, क्योंकि आज उनका पेपर है, तो बीकॉम वाले 100 क्वेश्चन करके आए ना, तो फिर आके रोएंगे कि सर हमारे इतने कम नंबर क्यों आए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आंखों से इशारा करना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के लिए बात करें अगर हम, तो ये अशब्दिक है, क्योंकि इसमें बोले जाता नहीं, तो इसमें सी आंसर राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू वार्तालाप होते हैं, क्या होते हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य पूर्ण होते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी वो किए जाते हैं। उसके बाद में अगर थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन कुछ मिस हो जाए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे आंसर आपको क्लियर दिखे गए। और थैंक्स है ये अदिति के लिए, क्योंकि उसने पूरे के पूरे मेहनत करके आंसर क्लिक किए है, यहाँ पे राइट क्लिक करके बताया मुझे, ठीक है। और आज हम आपको देखिए इसका आंसर की भी बताएंगे, जैसे ये पेपर हो जाएगा उसका आंसर की भी बताएंगे, तो आप लोग इंतजार करना हमारी वीडियो का। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य खाली जगह को मापना होता है। तो यहाँ पे क्या है, सामूहिक संचार कौशल को, कैसे हम बात करते हैं, कैसे कैसे हमारी स्किल होती है, उसको नापना होता है। तो सी इज द राइट आंसर। एंड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, एक पदानुक्रम में निम्नलिखित स्तर, देखिए क्वेश्चन मैंने बोला था थोड़ा सा स्पीड में, तो आप वो मिस हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए आंसर देख लीजिए इसका, फोर्थ नंबर का अगर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। एंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, चेहरे के भाव का इशारा एक हिस्सा है, तो किसका है, शारीरिक भाषा का हिस्सा है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कहलाता है ये, उसका हिस्सा है। तो पांचवें नंबर का आंसर सी होगा। देखिए, क्वेश्चन के अगर आंसर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और वो हम आपको बता देंगे कि वो क्लियर है नहीं है। वैसे कोशिश यही की गई है कि वो सही आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाए। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे होगा आल, क्योंकि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से संगठन के संचार का सबसे मुख्य कार्य कौन सा है। तो सारे ही कार्य सबसे मुख्य हैं, सूचना भी है, नियंत्रण भी है और प्रेरणा भी है। तो ये सभी आंसर इसके राइट होंगे, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किस संचार में स्थिरता पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्थिर स्टेबिलिटी होती है वो किस में होती है, यहाँ पे हाई लेवल की, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे लिखित है, शारीरिक है, तो यहाँ पे मौखिक जो है, और फिर उसके बाद में निम्नलिखित से कोई नहीं। तो जो बॉडी है, संकेतिक, ठीक है, शारीरिक संकेत है, उसमें ज़्यादातर स्थिरता पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रभावकारी संचार की क्या विशेषता है। जो एकदम मैंने आपको बताया था सटीक और सही, ठीक है, जो होता है कम्युनिकेशन, उसको कैसे हम मापते हैं, क्या उसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, उसमें आंसर दिखाए सभी, यहाँ पे लिखे है, अर्थ की स्पष्टता होती है, सीधे उसको अर्थपूर्ण होते हैं जैसे कहते हैं हम, ठीक है, पूरा का पूरा जो समझाया जाता है वो समझा रहा होता है सही से। तो इसलिए ये सभी यहाँ पे देख रहे हैं वो सही है, इसका मतलब फोर्थ नंबर उपयुक्त सभी का आंसर इसका सही होगा। देखिए, क्वेश्चन का स्पीड इसलिए थोड़ा सा रखा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार के मुख्य घटक हैं। तो जिसमें बोला ना जाए, देख रहे हैं आप, आंखों का संपर्क भी है, ठीक है, इसमें भी वो नहीं बोला जाता, हाथ से इशारा भी इसमें भी नहीं बोला जाएगा, और मुद्रा करके भी, मतलब जो इशारे की मुद्राएं होती हैं उनको भी नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं पोज दे के भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, तो इसमें आंसर आपको दिख रहा होगा सभी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए एक मॉक्स कोड होता है और ये पॉक्सिमिक्स, ये दो तरह की हैं, जो कि अशब्दिक संचार है, इसमें बोला नहीं जाता और इशारों में ही समझा जाता है। तो मॉक्स कोड लिखा जाए वो भी यही होगा, और पॉक्सिमिक्स यहाँ भी ये भी, इसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में 10 नंबर में। अब देखिए आप 10 नंबर क्वेश्चन में, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे गमन साक्षात्कार होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं एग्जिट इंटरव्यू
और ये निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको लगता है इसमें डाउट है, ठीक है, तो आप हमें उसके बाद में कमेंट करिए, इस वीडियो में हम आपको क्लियर करके बता देंगे। खाली ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार। तो संचार के सारे प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये गति के आधार पर ही है, नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की ओर, ये सब गति के आधार पर है। बेमेल की पहचान है, तो यहाँ पे क्या है, मौखिक संचार, अपाचिक, आप देखिए चित्रीय संचार, ठीक है, ये चित्रीय संचार में यहाँ पे बेमेल है। तो यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है, देह भाषा का संकेतक नहीं है। तो देह भाषा परभाषा नहीं है, स्पर्श तो है लेकिन परभाषा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में काम में नहीं आता। अब 7C वाला क्वेश्चन देखिए, ये पिछली बार भी, मतलब जो नेक्स्ट पेपर था वो लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था उसमें भी था ये क्वेश्चन, नहीं थे कि रिपीट हो गया यहाँ पे, इसका आंसर होगा डी। और ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, जो रिपीट होते हैं हो सकता है कि उनके आने की उम्मीद ज़्यादा हो। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये 75 क्वेश्चन में से ऐसा तो है ही नहीं कि आपको क्वेश्चन ना मिले, क्योंकि ये अदर यूनिवर्सिटी का है, बट मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके जाइए। और पेपर आप सोच रहे हैं ना बहुत ज़्यादा इजी होगा, तो ऐसा भी नहीं है, इजी होगा ना ही ज़्यादा हार्ड होगा, बट आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बिना पढ़े आप लोग बस तुक्के लगाएंगे, और तुक्के तो आपको पता है कि वो 100% भी सही हो सकते हैं और ना कि बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं। आप देख लीजिए 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बी होगा इसमें, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एंड शारीरिक, व्यक्ति संगठन की प्रकृति होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक एंड शारीरिक होनी चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हमको खाली जगह और खाली जगह के अधिग्रह के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ए। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर किसी क्वेश्चन का आपको डाउट लग रहा है ना, तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, फालतू के कमेंट मत कीजिए बस, क्योंकि कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से अच्छे सही आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएँ। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे पहचान करनी है। देखिए यहाँ पे फिर ऐसे क्वेश्चन आ गए कि इसमें जो ऑड नंबर है, ऑड 1 है, उसमें से पहचान करके बता दीजिए कि इसमें जो मेल है, इसमें सुमेल नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, पिछली वाले क्वेश्चन में भी था कि ये जो कम्युनिकेशन है ये किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, कम्युनिकेटर से उत्पत्ति हुई है, और एक ग्रीक भाषा के शब्द से भी आएगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे जो है सब। देखिए संचार का स्वरूप होना चाहिए, तो उपयुक्त तो सभी रहने चाहिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये सारे के सारे इसमें है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं जो देख रहा हूँ कि इसमें कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा देखिए। उसके बाद में इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू से भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें, जो पेपर जो अभी 2 लगातार पेपर मैंने देखे, और बाकी के देखिए 3-4 पेपर की PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आप जाइए, जो मैं वीडियो डालता हूँ टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी उसको डाल देता हूँ, आप लोग देख के जाइए अपना कि आपका कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसमें, ठीक है। ये सारी की सारी वीडियो जो है PDF विद मैं उसको आपको देता हूँ उसमें। अब देख रहे हैं आप संचार का सबसे पुराना क्या मतलब रूप क्या है, तो प्रतीकात्मक सिंबल ही होते थे। संचार सबसे पहले जो गुफा वगैरह में होते थे संचार के लिए, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को जो पहुंचाने के लिए आवश्यकता होती, तो वहाँ से लोग देखते थे गुफाओं में चित्र द्वारा, तो ये संकेत जो सिंबल होते थे वही होते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आप थोड़ा सा आप ये मत देखिए कि आधुनिक संचार की बात की जाएगी यहाँ पे, इस जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है इस चैप्टर में, तो उसमें काफ़ी चीज़ों को बहुत पुराना है, मतलब पहले क्या था अब क्या है, और आने वाले समय में कैसे कैसे होगा, डेवलप होगा, वो भी उसके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। अब देखिए कम्युनिकेटर शब्द है, तो आपको पता है कि लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, लेकिन आपको फ़ायदा होगा ऐसे क्वेश्चन से कि सिंपल से क्वेश्चन है और रिपीट हो जाएंगे, नंबर तो वही मिलेंगे ना सेम। तो यहाँ पर लैटिन भाषा का कम्युनिकेटर, इससे ही कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जैविक कारकों को कहा जाता है, तो दोनों ही कहा जाएगा, आनुवंशिक कारकों को पर्यावरणिक दोनों ही कहा जाएगा, ठीक है। A और B इज़ द राइट आंसर, इसका C इज़ द राइट आंसर मतलब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का मुख्य तत्व है, तो स्पीकर का नाम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पीकर की मात्रा, और तो पहला आंसर इसमें सही है, स्पीकर की मात्रा, ठीक है। उसके बाद में आता है 37 नंबर क्वेश्चन, साक्षरता के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो भ्रम, ये तो देखिए आप एजुकेशन हो कम्युनिकेशन हो, इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो दिक्कत आपको होनी है। ये बहुत सही आंसर है इसका, कम्युनिकेशन मतलब कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 2 समय। आप देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 40 नंबर में यहाँ पे दिखाया गया, आंसर होगा इसका बी, बायोडाटा तय करने के लिए मदद करता है और कि उजागर भी करना है, ठीक है, बायोडाटा में क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए, तो ये इसलिए मदद करता है। 41 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर होगा सी। देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कह रहे थे इसका आंसर, मतलब जो लिखा हुआ बच्चा करके आया था वो उसने अपना आंसर गलत बोला था मुझे, इसलिए यहाँ पर क्लियर हो गया उसका आंसर भी। अब 42 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा और संख्या, बी इज़ द राइट आंसर,
क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग, आपका पेपर भी है और आप टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या है, बी इज़ द राइट आंसर होगा इसकी। ठीक है, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 45 नंबर में सभी आंसर सही है, मतलब डी इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, कथन असत्य है यहाँ पे, तो असत्य कथन ही है ऊपर के, तो इसका मतलब सारे के सारे गलत हैं, तो नीचे का आंसर डी सही होगा। ठीक है, अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व, तो ये इसमें सबसे ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, सुनना, समझना और जवाब देना। उसके बाद में अवधान, मतलब जैसे कि कोई भी किसी प्रकार का शोर वगैरह ना हो। ठीक है, व्यवधान उत्पन्न ना हो। 47 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आएगा नकारात्मक होना। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। और उसी के साथ 48 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आएगा डी इज़ द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, शारीरिक भाषा कहलाता है। उसके बाद में बायोडाटा को इस प्रकार जाना जाता है, किसके द्वारा, मतलब जो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हों बस उसी के लिए, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर सही है। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी सभी सही है, मतलब डी इज़ द राइट आंसर है। सुनने की बाधाएँ हैं, जो सुस्ती, समय से पहले मूल्यांकन, ये सब उसमें बाधाएँ हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें भी डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ते जाइए, बाकी PDF से आप लोग देख लेना। बाकी ये जो आपको हेल्प करेगा ना, ये जो पेपर आपको हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गेन करने में, आपको सही आंसर में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और एक पहले ही मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, आप लोग वो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि आज आपका पेपर है। इसके बाद में आप पेपर करके आइए और फिर मैं आपको इसकी आंसर की बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इंतजार करना थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी जल्दी ही मैं आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड करा दूँगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आंसर आएगा ए, साक्षात्कारकर्ता। ठीक है, उसके बाद में 56 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी डी आंसर सही आंसर है। ठीक है, आत्म जागरूकता इसके लिए आवश्यक है, तो सभी के लिए उपयुक्त सभी है, इन सभी के लिए आत्म जागरूकता होना आवश्यक है। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है। आंसर आएगा डी, देख लीजिए, अति आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्म जागरूकता बढ़ाने की तकनीक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 75 क्वेश्चन है, इसमें ये बात कहना आप लोग कि इसमें 75 हैं, क्योंकि इसमें ये पेपर अदर यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पे 75 कराए जाते हैं, और 75 में से मतलब सभी क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में अगर देखिए, पहले तक तो, अब तक तो यही दिखता था कि 100 आते थे, 75 दिखता था उसमें कि 75 करने हैं, लेकिन जब कॉपी चेक होकर आती है तो उसमें आंसर 100 में से दिए जाते हैं, मतलब जो आपके नंबर दिए जाते हैं वो 100 में से दिए जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होती है। इसलिए आपको पहले ही हमने बताया था, काफ़ी बच्चे हमारी बात सुन के 100 भी करके आए, उनको फ़ायदा भी था। तो आप लोग भी, हम आपको बता देते हैं पेपर करने से पहले आज, कि अगर वहाँ पे 75 लिखा आता है, मतलब सही से अगर 75 में से दिखा है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आप बात मत सुनना। 75 में से आते हैं तो क्वेश्चन 75 ही करने होंगे, लेकिन अगर 100 में से 75 करने को बोलता है तो आप 100 के 100 करके आना, क्योंकि वहाँ पे 75 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कॉपी जो चेक होती है वो 75 में होती ही नहीं है। मेन एग्जाम जो है आपका वो होता है 100 में से 75 नंबर का, वो आप 75 करके आइए। लेकिन आपका ये जो मैंने आपको बताया कॉमन एग्जाम है, सभी के लिए समान एग्जाम, यहाँ पे को करिकुलर एग्जाम जो है वहाँ पे आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चन ही करके आने होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। बाकी आप देख लीजिए, 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर का हमने सीरीज आपको दिखाया, इससे पहले भी 75 क्वेश्चंस का हम सीरीज आपको पोस्ट कर चुके हैं। कोशिश करेंगे कि इसमें से, देखिए आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें से क्वेश्चन तो 100% मिलने हैं। उम्मीद यही है कि आपका पेपर अच्छा होगा। मिलते हैं उसकी आंसर की के साथ में। देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे ही आप पेपर करके आएंगे उसके कुछ देर बाद आप हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास पे देखेंगे तो नया नोटिफिकेशन मिलेगा। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही हम आंसर की पोस्ट करें आपको मिल जाए। वहाँ पे आप देख के हमें कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। देख रहे हैं आप 75, ये इसमें 75 क्वेश्चन है, क्योंकि ये MGP रोहित यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है। आपको पता है कि MGP रोहित यूनिवर्सिटी ने अभी तक पेपर कंडक्ट ही नहीं कराया, नहीं तो हम उसका पेपर पोस्ट कर देते, क्योंकि ये को करिकुलर पेपर है, आपको दे दिया जाता है। मेन एग्जाम के पेपर आपको इवन सेमेस्टर में नहीं दिए जाते। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा। तो आपको ये पेपर मिलेगा, शाम को अपने घर पर जाके टिक लगाना, मैं आपको बताऊँगा उसके आंसर क्या राइट आंसर हैं और क्या उसके गलत आंसर हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए जिसका आज पेपर है BCom वालों का। बेस्ट ऑफ लक। एंड इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि उसका हमने आपको बताया था कि उसका नाम होगा आंसर की BCom को करिकुलर एग्जाम पेपर। तो 75 क्वेश्चन हो गए। ये 74 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिख रहा है, राइटिंग लिखना इसका आंसर होगा। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभावकारी संचार के मार्ग में बाधाएं हैं। तो ये बाधाएं पूछी जा रही हैं, तो भौतिक बाधाएं भी आती हैं, तो ये सारी कह रही व्यक्तिगत बाधाएं वगैरह सभी, इनका आंसर होगा डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।